तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 द्विघात समीकरण चैप्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं द्विघात समीकरण के सूत्र। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के जो मूल होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा होते हैं। मूलों का जो योगफल है वो बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल जो है वो बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। जब किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं तो हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, जिसे हम द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। x बराबर -v ± √b² - 4ac/2 ये द्विघातीय सूत्र होता है। आइए अब देखते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। जब हम b² - 4ac ज्ञात करते हैं वो >0 से बड़ा आता है। मतलब b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, परमेय और असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। अगर जैसे हमने ज्ञात किया कि b² - 4ac अगर उसका मान 0 से बड़ा आ गया तो और पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, परमेय और असमान होते हैं। b² - 4ac जब हम ज्ञात करेंगे और 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, अपरमेय और असमान होते हैं। यदि b² - 4ac बराबर अगर 0 है, b² - 4ac ज्ञात करेंगे और बराबर किसके आ गया 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। आइए देखते हैं, ये तो रहे मूलों की प्रकृति के बारे में। तो यहाँ मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। जब हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो या मूल दिए गए हों तो द्विघात समीकरण होता है कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल हो गया इंटू क्या हो गया x और प्लस के मूलों का गुणनफल और बराबर क्या हो गया 0। और अगर हमें विभक्त कर ज्ञात करना हो तो कैपिटल D बराबर होता है b² - 4ac। ये विभक्त कर का सूत्र होता है। ये तो हमारे रहे द्विघात समीकरण के फॉर्मूले। आइए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। x का मान ज्ञात करना है। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। x² - 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x² माइनस के 2। ये 2 जब इधर लेके आएंगे बराबर के तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 7 प्लस के 2। तो x² बराबर हो जाएगा 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9। तो x बराबर प्लस माइनस √9। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के √9 का वर्गमूल लेंगे तो √3। तो इसको हम जैसे वर्गमूल लेंगे 9 का तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस के 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो जो दोघात समीकरण दिया गया 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इस समीकरण की सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तो दोघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना दिया गया है 5 और b बराबर दिया गया माइनस के 3 और c बराबर दिया गया 2। जब हमें कोई दोघात समीकरण दिया गया हो तो सबसे पहले हम दोघात समीकरण की तुलना करेंगे। तो जो x² का गुणांक होता है उससे हम a लिखते हैं, x का जो गुणांक होता है उसे हम b लिखते हैं और c का जो गुणांक होता है उसे हम c लिखते हैं। तो c यहाँ कांस्टेंट संख्या होती है, अचर पद होता है, इसलिए c की वैल्यू जो होगी वो बराबर क्या होगी 2 होगी। अब कह रहा है कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का जो योगफल है, मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस माइनस लिखेंगे और इसे हम लिख सकते हैं कि b अपॉन क्या होता है a। तो माइनस के b का मान दिया गया माइनस के 3 और a का मान दिया गया 5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आज की अगला क्वेश्चन है कि दोघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। ये सभी सवाल जो है बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कि विभक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि दोघात समीकरण दिया गया हो तो सबसे पहले हम उसकी तुलना करेंगे दोघात समीकरण से। तो दोघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर दिया गया है 3, b बराबर दिया गया है माइनस के 6 और c बराबर दिया गया है 4। विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विभक्त कर जो है वो d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। b का मान दिया गया माइनस के 6, तो माइनस के 6 का वर्ग, 4 लिखेंगे, a का मान 3 और c का मान दिया गया 4। माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, 4 तियाँ 12 चौकू कितने हो गए 48। तो 36 माइनस के 48, 36 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यदि हमें कोई दोघात समीकरण दिया गया है और विभक्त कर ज्ञात करना है तो सबसे पहले a b c का मान ज्ञात करेंगे और विभक्त कर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान रख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हल हो क्या आ जाएगा माइनस के 12। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन 4 देखेंगे कि यह दोघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोघात समीकरण जो दिया गया है वो 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर दिया गया 0। दोघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो दोघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर दिया गया 3,
b बराबर दिया गया -6 और c बराबर हो गया k। जब दो घात समीकरण के मूल समान होते हैं तो b² माइनस के 4ac बराबर क्या होता है 0। b का मान दिया गया है -6, तो -6 का वर्ग 4 लिखेंगे, a का मान 3 और c का मान k बराबर क्या हो जाएगा 0। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है कि 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0। तो दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर k। अगर मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। b का मान दिया गया -6, तो -6 का वर्ग, -4 लिखेंगे, a का मान 3, c का मान k और बराबर क्या हो गया 0। -6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36, -4 तियाँ कितना हो गए 12k और बराबर क्या हो गया 0। 12 के जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के होंगे, तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा 36। तो 12 से ये 36 कितनी बार कटेंगे 3 बार, तो के बराबर कितना आ गया 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि दो घात समीकरण 3x² माइनस के 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो दो घात समीकरण दिया गया है कि 3x² माइनस के 4x बराबर 0, इस दो घात समीकरण की जब तुलना करेंगे, दो घात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर दिया गया है 3, b बराबर -4 और c बराबर हो गया 0। क्योंकि जो अचर पद जो दिया गया है वो है नहीं, इसलिए c का मान हो जाएगा 0। मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल बराबर c बटे a। c का मान हो गया 0, a का मान 3, 0 में 3 का भाग देंगे तो बराबर आ जाएगा 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समीकरण दिया गया है कि दो घात समीकरण की 3x² माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। सन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दो घात समीकरण दिया गया 3x² माइनस के 12x और प्लस के m बराबर 0। दो घात समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -12 और c बराबर हो गया m। यदि मूल बराबर हैं तो b² माइनस के 4ac बराबर क्या होता है 0। b का मान दिया गया है -12, 4 लिखेंगे, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो 144, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियाँ 12, m बराबर हो जाएगा 0। 12m जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 12m बराबर हो जाएगा 144 और 12 से ये 144 कितनी बार कटेंगे 12 बार, तो m बराबर आ जाएगा 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही ये सवाल जितने भी हम करा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
जो बोर्ड में आए हुए हैं और इसी तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस के 2 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के पी बराबर 0 का मूल माइनस के 2 है। तो x की जगह माइनस के 2 रख देंगे तो p की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो माइनस के 2 का वर्ग 2 लिखेंगे, x का मान हो गया माइनस के 2 और माइनस के p बराबर 0। माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 4, 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 और माइनस के p बराबर क्या आ जाएगा 0। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के p बराबर 0, तो p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो p की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी 0 के होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल है। अब इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या दिया गया 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 निम कितने हो गए 36। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 6। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं